चलिए आगे चलें। तो देखिए अब अपन ने देख लिया कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मॉड क्या होता है, ठीक है ना। अब अपनी 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है अपना एक्सरसाइज है ना 13 वाला, इसमें आपको मीडियन और मॉड निकालने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनके एक एक ही फॉर्मूला है ना, एक एक ही फॉर्मूला है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन मीन निकालने के तीन फॉर्मूले बताए हैं, 3 तरीके बताए हैं मीन निकालने के, और वो भी इसलिए बताए हैं क्योंकि ज़रूरी है ना, डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस तरीके का है, ठीक है। चलिए तो मीडियन और मॉड तो अपन आएगा जब देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अभी तो देखते हैं अपन मीन। हाँ जी, तो अपने पास ये 3 है, ठीक है ना। 3 मेथड है अपने पास, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों तरीके से अपन क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या करना है, एफ और एक्स को इनटू करना है, फिर समीशन ऑफ एक्स से एफ से डिवाइड करना है, ठीक है। चलो समझते हैं पहले तो। जैसे कि यहाँ देखो आप, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। देखिए ये अपन ने माने थे क्या भाई, जैसे कि अनग्रुप डाटा देखते हैं अपन, ठीक है ना, कि हमारे पास मान लो कि बच्चे हैं जिनके मार्क्स मान लेते हैं अपन कितने हैं भाई, किसी के 10 मार्क हैं, किसी के 20 हैं, ठीक है। एक बच्चे के मान लेते हैं अपन 25 है, किसी के 30 हैं, ठीक है। फिर वापस एक बच्चा है जिसके 25 हैं, फिर एक के हैं 15 हैं, ठीक है। एक के हैं वापस 20 है, ठीक है। एक के 30 हैं, ठीक है। एक के 40 मान लो, चलो चलो कितने मान लें, 35 मान लो, ठीक है। 40 मान लो, ठीक है। फिर एक के 10 मान लो वापस, फिर एक के 40 हो जाएंगे। कितने हो गए ये, 12 हो गए, ठीक है। चलिए ठीक है ना। अब इसका अपन को, जैसे कि अपन छोटी क्लास में क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे निकलेगा, इन सब को जोड़ लेते हैं और फिर जितने ये हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर अपन इन सबको ऐड करें, ठीक है, तो समझ में आ गई बात, है ना। अगर अपन को मीन निकालना है, ये अनग्रुप्ड डाटा है, अभी क्या है ये, अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। कितने हो जाएंगे भाई, 10 20 30, 30 40 50 60, 60 70 80 90 100 110 110 और 40 50 60 60 200, ठीक है। 200, फिर ये 25 25 250 250, फिर 250 और 30 280 80 90 और ये 300 हो गए। 300 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना। तो 12 से डिवाइड कर दें इसको, 12 से डिवाइड करेंगे, 1 12 12, 2 12 24, 2 बार गया 6 आ गया यहाँ पर, तो 1 5 12 60, ठीक है ना। तो मीन क्या आ गया हमारे पास, 25 आ गया, ठीक है। ये तो डायरेक्ट मेथड भी नहीं है, ये तो अनग्रुप्ड डाटा है अभी, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए ये हमने सिंपल जो हमने छोटी क्लास में सीखा हुआ है ये है, लेकिन ये तो हमारे पास 12 ही नंबर थे, लेकिन मान लो ऐसे 50 हैं, क्या 12 बच्चे होंगे क्या क्लास में, नहीं होंगे, 60 होंगे, ऐसे सेक्शन भी होंगे फिर, है ना, 100 150 कितने सारे बच्चे होंगे। तो क्या हम ऐसे सबको जोड़ के ऐसे डिवाइड करते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी ना। तो देखो अब इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए क्या किया गया, चलो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। बोले कैसे सिंपल करें भाई, देखो अब इसको क्या करा भाई, ये डाटा है ना, तो डाटा को हमने एक्स से दिखा दिया, ठीक है। और इन सभी नंबर्स को अब हम देखिए कुछ कुछ नंबर्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना, तो बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि 10 है, फिर 15 है, 15 लिख लेते हैं, ठीक है। ये 15 हो गया, 15 के बाद क्या है भाई, 20 है, 20 के बाद क्या है भाई, 25 है, 25 के बाद 30 है,
35 है और 40 है। ठीक है, चलिए ये मार्क्स हैं अपने पास। ठीक है, अब देखो, अब ये 12 क्यों हो रहे हैं? 12 का मतलब कितने नंबर्स हैं आपके पास, यही है इसका मतलब। ठीक है ना, तो हमने क्या करा कि भाई आप ऐसा करो कि एक नंबर को एक ही बार लिख लो। ठीक है, और जो जितनी बार आ रहा है उसके सामने लिख दो। 10 कितनी बार आ रहा है भाई? 2 बार आ रहा है, तो यहाँ 2 बार आ गया। ठीक है, और 15 कितनी बार आ रहा है? एक ही है, तो ये लो। 20 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, ये 2 बार लिख लो। 25 2 बार है, तो ये 2 बार आ गया। 30 2 बार है। ठीक है, ये 2 बार लिख लिया। 35 एक बार है। 40 2 बार है, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कर लिया आपने। तो अब आपके पास नंबर कम हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 ही रह गए, 12 में से 7। और ये एक छोटे, देखो अगर अपन ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे तो पूरा पेज भर जाएगा, है ना, और ऐसे में तो फटाफट आ जाएगा, टेबल में आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं अपन कि कौन कितनी बार आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, कि कौन कितनी बार आ रहा है। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से इसका नाम क्या दे दिया अपन ने? फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ दे दिया। ठीक है ना, एफ लिखने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब बच्चे एक चीज़ और में, एक और चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, इसमें हाँ वो भी अलग आएगा, देखना अभी इसको समझेंगे उसको, है ना। ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मतलब वो मोड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है। ठीक है ना, वो है। तो देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ किसमें और कन्फ्यूज होते हैं? आई से। ये आई यहाँ लिख देते हैं, तो एफ आई एक्स आई। अब आई का क्या मतलब है? ठीक है ना, आई का मतलब है कि अगर आपने आई की जगह 1 लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है 10। आई का मतलब है ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया x4, आई की जगह 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 4 कौन क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, F3 लिख दिया मैंने, तो मतलब क्या? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 2, 20 वाला 2। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वाला मेथड क्या कह रहा है? डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? डायरेक्ट मेथड कहता है कि आपने क्या किया भाई, अभी यहाँ पर क्या किया था? आपने इन सबको ऐड किया था। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि अब देखो, इन सबको ऐड करने पे 300 आ रहा था ना, तो अब आप एक काम करो कि एफ आई और एक्स आई निकाल लो। ठीक है, यानी कि इनको ऐड कर लो, सॉरी इंटू कर लो। क्या कर लो? इंटू कर लो। ठीक है, इस तरीके से ये। ठीक है, अब आप इनको इंटू करोगे, कितना जाएगा? ये 20 आ जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 35 हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इन सबको जोड़ लो। जोड़ लो का देखो, यहाँ पर हमने लगा दिया समीशन। समीशन का मतलब पता है क्या है? कि भाई जिसके नीचे लग रहा है ना ये, उस वाले लाइन को जोड़ लो, इस वाली लिस्ट को जोड़ लो। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है ना, जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? जोड़ ले, जोड़ ले। क्या बोलते थे? है ना, कि भाई जैसे कि यहाँ पर एफ आई, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एफ आई एक्स आई, तो भाई तो हम बोलते थे इस, ये जो दिख रहा है ना साइन उल्टा 3, समीशन, वो बोलते थे इसको क्या बोलेंगे अपन? जोड़ ले, जोड़ ले। क्या बोलेंगे? जोड़ ले, जोड़ ले। ये हमसे कहना चाह रहा है कि जोड़ ले भाई, जोड़ ले। क्या जोड़ ले? एफ आई एक्स आई की लिस्ट को जोड़ ले। ठीक है ना, या एफ आई एक्स आई के लाइन को जोड़ ले। समझ में आ गई बात? तो जोड़ ले भाई, किसको जोड़ ले? एफ आई एक्स आई की लाइन को जोड़ ले। तो भैया ठीक है, जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये रहा। अब आप इन सबको जोड़ोगे ना, पता है कितना आएगा? 300 ही आएगा। ठीक है ना, इन सबको जोड़ोगे तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात वही आ रही है। ठीक है ना, तो ये वाला क्या हो गया? कम में हो गया, फटाफट हो रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, वही तो चीज़ है भाई। 10 यहाँ पर एक बार लिख रहा है, सॉरी 2 बार लिख रहा है, तो हमने दो है ना, दो बार है यहाँ पर, तो दोनों का मतलब क्या हुआ? 20। तो हमने एक को 2 से इंटू किया, तो वही तो बात आ रही है,
300 ही आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर 15 कितना है, एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 कितना बार आ रहा है, तो आप 2 बार इसको जोड़ोगे तो 2 से इंटू करके कर लो, वही बात पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला किसी ने मन से नहीं बनाया है, ऐसे नहीं है कि चलो सपने में उठ गया चलो फॉर्मूला बना दो, है ना। उसने लगाया है उसको कि भाई ये चीज़, वो मतलब कॉन्सेप्ट लगाया एक तरीके से, ठीक है ना। तो हाँ, कॉमन सेंस वाला लगाया उन्होंने कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं। अब डिवाइड किससे करते हैं, इन सब से डिवाइड करते हैं। कितना डिवाइड है ये, 12 है, ठीक है ना। तो भाई आप इनको अगर काउंट करोगे तो 20 को कितनी बार काउंट कर रहे हो, 2 बार, है ना। 20 2 बार आ रहा है, 25 2 बार आ रहा है, 4 हो गए, 4 हो गया। तो ऐसे आप ऐसे काउंट करो, चाहे ऐसे इनको जोड़ लो, एक ही बात है वो भी, है ना। तो भी यहाँ तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, अब इन सबको जोड़ने का मतलब क्या हुआ, जोड़ ले एफ आई की लिस्ट को जोड़ ले, ठीक है ना। तो आ गया ना फॉर्मूला, ये लो, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या रहती, यहाँ पर हमने क्या था, वैल्यू कितनी थी, 300 थी, ये 300 आ गई। और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे से भी 12 थी, यहाँ से भी 12 ही आएगी, जाओ तो जोड़ लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 12, ठीक है ना, आ गया, वही आ गया, ठीक है ना। चलिए अब दिक्कत क्या है भाई, चलो जब इससे काम हो रहा है, डायरेक्ट मेथड है ना, ये रहा डायरेक्ट मेथड, जब इससे काम हो रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत क्यों है, मतलब क्यों नहीं है, देखो अभी तो कितने छोटे छोटे से नंबर्स हैं, हमारा डाटा देखो कितना सिंपल है, 2 डिजिट वाला है, उसमें भी पीछे 0 लगा रखे हमने या 5 लगा रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यही डिजिट बड़ी बड़ी हो जाए, 3 डिजिट वाले नंबर हो जाएं, 4 डिजिट वाले नंबर हो जाएं, 3 जैसे कि 300 हो गया, 335 हो गया, 330 हो गया, है ना, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो, ये तो अपना छोटी क्लास की बात है पर, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड। हमारा 10th में क्या चल रहा है, 10th में चलेगा, ये तो क्या है, अनग्रुप्ड है, ग्रुप है क्या है, नहीं है। हमारा तो क्या 10th में क्या चलेगा, ग्रुप्ड चलेगा, है ना। ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब ये डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब जैसे कि भाई कह रहा हूँ मैं 12 स्टूडेंट है, 12 ना होकर के कितने हो जाएंगे, 100 बच्चे हो जाएंगे मान लो, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे, ठीक है ना। तो ग्रुप बना के देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब उसको फिर डाटा नहीं बोलेंगे, एक्स, डाटा को अपन एक्स से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एक्स से। लेकिन जब मैंने ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, उसको हम डाटा नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको मैं और छोटा लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, है ना, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, ठीक है। और इसमें भी यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डी आई इज इक्वल टू क्या था, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। डी आई का मतलब ये है। अब देखो, यहाँ देखो, अब इमेजिन करो कि डाटा बहुत सारा है, इसको और लिख देते हैं अपन, ठीक है ना, मार्क्स लिख देते हैं अपन यहाँ पर, क्या क्या लिख देते हैं भाई, चलो 100 में से लिख देते हैं तो 70 लिख देते हैं, किसी के 75 आ रहे हैं, किसी के 80 आ गए, ठीक है, किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं, ठीक है, किसी के 97 आ रहे हैं, ठीक है, किसी के 77 आ रहे हैं, किसी के 83 आ रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, 85 आ रहे हैं मान लो, ठीक है। किसी के कितने आ गए, 60 आ गए, किसी के 65 आ गए, किसी के 62 आ गए, किसी के 71 73 77, ये लो, इतना सारा डाटा हो गया, ठीक है। तो अब इसको, ये तो फिर भी बहुत कम है, बहुत सारा डाटा होता है, ठीक है। तो अब होता है कि अब क्या करें इसको भाई, इसका क्या करें, तो हम क्या कर देंगे, ग्रुप बना देंगे। और ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, क्या बोलते हैं, सी आई से दिखाते हैं इसको, ठीक है, क्लास इंटरवल को बोलते हैं, है ना। तो हमारे नंबर कितने कहाँ से कहाँ तक है भाई, लिख लो भाई, है ना, 0 से 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है। फिर ये 1 हो गया, फिर 20 से लेके 40 तक कितने हैं, ठीक है। इनका इंटरवल याद रखना, इंटरवल का मतलब क्या है,
देखो क्लास इंटरवल का मतलब क्या है कि इनके बीच में गैप कितना है। इंटरवल का मतलब क्या होता है, गैप आ जाना बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 का गैप आ रहा है ना। तो गैप जो है ना अभी 10th क्लास में तो सेम सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो 40 है, फिर यहाँ 40 से 60, ठीक है, फिर 60 से 80 और फिर 80 से 100, ठीक है, ये हो गया। पहले 8 to 9 क्लास में इसका ऐसे जब 20 रखा नीचे 21 फिर 40 फिर 41 ऐसे क्या बीट ओवर हटा, मतलब अभी 20 to 20 से शुरू है ना। हाँ, पहले ऐसा 21 से, हाँ 29 फिर 0.5 माइनस करना पड़ता था, हाँ शाबाश, ठीक है ना, वो भी आता है, ठीक है। 9th क्लास में 8 में। हाँ 9th में आता है, ठीक है ना। चलिए अब आप मान के चलिए कि भाई एफ आई है ना, एफ आई क्या होगा कि कौन कितनी बार आ रहा है। हालांकि अपन ने यहाँ पर अपन ने रिपीट नहीं किया, ठीक है ना, रिपीट नहीं किया, चाहे तो रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं, ये लो अपने लिए हो जाएगा 90 90 कर देते हैं भाई, 90 के 3 बार आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 80 80 कर देते हैं, ये लो 3 बार 80 हो गए, ठीक है। चलिए यहाँ कर देते हैं 75, ठीक है, यहाँ भी 75 कर देते हैं, यहाँ भी 75 कर देते हैं, ये लो भाई, ठीक है। चलिए इस तरीके से, 77 आ गया, हाँ 77 77, इसको 70 कर देते हैं, ये लो, ठीक है। चलिए कि अब देख रहे हैं कि भाई 0 से 20 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं। 0 से 20 के बीच में देखो कितने आ रहे हैं भाई, है ना, 0 से 20 तो 10, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। चलिए और अच्छा 20 इसमें काउंट नहीं होगा, 20 इसमें होगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर 19 तक लेना है बस अपन को, 0 से 19 तक। तो ये 1 और कोई है क्या, ये 1 ये 2, चलो कोई बात नहीं, अभी अपन इसको करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अपन मान के चल लेते हैं कितने हैं भाई, ये 5 है, ये 3 है, 3 बच्चे इसमें हैं, ठीक है ना। 7 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं, ठीक है। और कितने हो गए 8 15, 15 और ये 18, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए ये बहुत अभी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, लंबा हो जाएगा। ये हो गया भाई कि भाई 0 से लेकर 20 तक कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, है ना। और इतने 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 हैं, तो ये फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अब हम जब हम यहाँ पर एक्स लिख रहे थे, सिंगल डाटा लिख रहे थे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डायरेक्ट हम इंटू कर रहे थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर इंटू करें तो किससे करें, है ना। तो हम यहाँ पर इसका बीच का लेते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन एक्स आई, क्योंकि हमें चाहिए एक्स डाटा चाहिए ना कि क्लास इंटरवल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक्स आई बनाएंगे पहले तो, ठीक है ना। तो एक्स आई बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, है ना। देखो एक्स आई कैसे आता है, एक्स आई वैसे तो रूल जो क्या कहता है, रूल कहता है कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाले को और बाद वाले को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20, 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। चलिए अब सारा ऐसे ही करना है आपको, 40 और 20 कितना हो गया 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, ठीक है ना। इसी तरीके से ये 100 हो गया, 100 डिवाइड बाई 2 50, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों करेंगे तो 140, तो 70 हो जाएगा उसका आधा, ठीक है। इस तरीके से ये 180, उसका 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बट इसकी ट्रिक भी है, 2 ट्रिक है इसकी। क्या ट्रिक है भाई, देखो एक ट्रिक तो ये है कि आप पहला निकाल लो बस, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 10 आ गया, 2 से डिवाइड करके 10 आ गया। अब आपको देखना है कि इनके बीच में क्लास इंटरवल कितना है, कितना क्लास इंटरवल है 20 का क्लास इंटरवल। इन दोनों के बीच में गैप कितना है भाई, 0 से लेकर 20 का गैप कितना है, 20 का गैप है। कितना गैप चल रहा है 20 का, 20 माइनस 0 करो कितना आएगा 20 आएगा, 40 माइनस 20 करो 20 आएगा, है ना। सब में कितने कितने का गैप है 20 20 का गैप है, ठीक है। चलिए तो अब एक निकाल लिया आपने फर्स्ट वाला, बाकी सब में 20 20 ऐड कर दो, जितना का गैप है ना
उतना ऐड कर दो, तो इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 20, 20 ऐड कर दो, इसमें कितना आएगा 30, फिर इसमें 20 ऐड कर दो 50, फिर इसमें ऐड कर दो 70, फिर इसमें ऐड कर दो 90, वही आ गया। चलो अब इसकी एक और ट्रिक है। क्या भाई, क्या ट्रिक है? तो ये ट्रिक है कि आप ना बीच का, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है एकदम सेंटर में 10 आ रहा है, ये लो 10 लिख दो। इन दोनों के सेंटर में क्या आ रहा है 30 आ रहा है। इन दोनों के सेंटर में अरे 40 और 60 की 50 आ रहा है, ये लो। इन दोनों के बीच में 70 आ गया। इन दोनों के सेंटर में क्या आ रहा है 90 आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, फटाफट फटाफट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो गया बस। अब हमारे पास एक्स आई भी आ गया, एफ आई भी आ गया, बचा क्या, वही फॉर्मूला लगाओ, सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्रुप डाटा हो गया अपन का, ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। 10th क्लास में हमारे पास ग्रुप डाटा ये। चलिए ये बात समझ में आ गई ग्रुप डाटा कैसे करना है। लेकिन अभी हमारे पास एफ आई और एक्स आई की वैल्यू डाटा देखो। आप तो डाटा कैसे चल रहा है, सिंपल डाटा है, बहुत ही सिंपल डाटा है एकदम, है ना। 2 डिजिट या 1 डिजिट का अगर यहाँ पर है तो आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यही 210 530 है ना, चलो इसको 2 से कर लेते हैं ना, 230 250 200 और ये 200, अगर ऐसा हो जाए 3 डिजिट में हो जाए, ठीक है ना। अब इसको फिर आप इन दोनों को इंटू करोगे, फिर और बड़ा आएगा, आएगा नहीं आएगा, डाटा और बड़ा हो जाएगा, फिर वहाँ कैलकुलेशन भारी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 की जगह क्या आ जाए 4 डिजिट आ जाएगी, कैलकुलेशन और ज़्यादा कठिन हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ना बच्चे फिर भी इसी को यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि ये छोटा फॉर्मूला है फटाफट। और इसमें ना ये जो लाइनें बनती है ना, लिस्ट बनती है अपनी जो, है ना, कॉलम्स जो बनते हैं ये छोटे कम बनते हैं। इनमें क्या है कॉलम ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, इसमें 5 कॉलम बनेंगे, इसमें 7 कॉलम बनते हैं, है ना। ऐसे पूरा पेज भर जाता है, तो डर लगता है उससे। जबकि डरना नहीं 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 नहीं, है ना, इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर अगर इसको यूज़ करना है तो समझ लो कि यहाँ पर अगर आपका डाटा जो 1 या 2 डिजिट का है तो इसको यूज़ करो, अगर 3 4 का है तो इसको, बल्कि 3 का है, बल्कि 2 और 3 का है, देखो अगर डिजिट 1 और 2 है तो इसको यूज़ कर सकते हो। 2 में भी अगर थोड़ी टफ वाली पड़ रही है तो 2 और 3 डिजिट वाले में इसको यूज़ करो, ठीक है। और 3 वाले में अगर थोड़ी हार्ड पड़ रही है तो 3 और 4 वाले डिजिट में इसको यूज़ करो। कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है इसमें, बहुत ही सिंपल। भले ये बनाने में टाइम लगेगा आपको, है ना, लेकिन कैलकुलेशन जब आप इस फॉर्मूले में पुट करके फटा करोगे ना 2-3 स्टेप में आंसर जाएगा। लेकिन अगर इसी वाले 4 या 3 डिजिट वाले को इससे करोगे पूरा पेज भर जाएगा, 2 पेज भर जाएंगे इसको सोल्व करने में आपको। हाँ वो ये भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो भाई इनको बनाया क्यों है, इसीलिए बनाया है, वरना वो भी भाई इतने बड़े बड़े मैथमेटिक्स है, अगर उन्होंने बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना। हाँ ठीक है ना, तो सिंपल ये पड़ता है, ठीक है ना। तो इनसे डरना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अगर हमारे पास, अब देखो इसको इंटू करेंगे तो 420 ये हो जाए। अच्छा 5 से इंटू करेंगे बड़ी हो जाएगी डिजिट, होगी नहीं होगी, ये डिजिट बड़ी जाएगी, तो इससे नहीं करेंगे। फिर क्या करते हैं अपन, अच्छा अब इसका मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है, डिजिट बड़ी हो रही है हमारी, नंबर बड़े बड़े हो रहे हैं, तो सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने के लिए हमें छोटे नंबर चाहिए हमें, तो है ना। अब किसी नंबर को छोटा करना है तो कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, या तो आप माइनस कर दो या फिर और उससे भी बढ़िया है डिवाइड कर दो, ठीक है ना। चलो तो यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए डी आई, यहाँ पर एक्स आई की जगह क्या कर दिया हमने डी आई रख दिया, और डी आई क्या कर रहा है ए कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि माइनस कर देगा, तो देखो माइनस किस में से हो रहा है, देखो आप तो एक्स आई में से, रुको अभी एक्स आई में से माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी कि आपका ये वाला डाटा जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ को माइनस करोगे तो ये वाला डाटा छोटा हो जाएगा, इसीलिए ये वाला लिखा है। अब ए क्या चीज़ है, देखो ए का मतलब क्या है, एज्यूम, यानी कि एज्यूम का यानी कि मानना है, क्या मानना है, एक मीन का मतलब होता है सेंटर वाली जगह, सेंटर वाला नंबर, ठीक है ना। तो आपको सेंटर वाला नंबर मान लेना है, ये रहा,
ये ए हो जाएगा आपका, 250 इसको ए मान के चलना है। समझ में आ गई बात, ये आपका ए हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ तो 5 है तो आपने फटाफट बीच वाला मान लिया, लेकिन 6 होगा तो तो वो दोनों को प्लस करके नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है, उसमें नहीं, इसमें अपन को सिर्फ मानना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ अगर 6 है तो आप या तो फिर ये वाला मान लो या फिर इसके बाद वाला मान लो, दोनों में से कोई भी मान सकते हो। दोनों में से सेंटर में दो है ना, तो उन दोनों में से किसी को भी मान लो, ठीक है। चलिए, तो इसको हमने ए मान लिया, ठीक है। अब डी की वैल्यू निकालो आप, डी आई इज इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ये ठीक है, हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो बहुत और आसान हो जाएगा। अभी देखना, तो 210 में से 250 माइनस करना है आपको, 210 में से 250 माइनस करना है, -40, ठीक है। और इसमें भी नहीं, अभी देखना, अभी इसकी भी बहुत सिंपल मेथड है, अभी देखना कैसा हो जाएगा, बहुत शानदार है ना। 230 में से 250 माइनस करेंगे तो -20, ठीक है। 220 में से 220 माइनस कर दो, 0, सॉरी 220 क्या, 250, 250 में से 250 माइनस कर देंगे तो 0। अब 270 में से 250 माइनस कर दो तो 20 आ जाएगा। अब 290 में से 70 माइनस कर दो, हाँ 40 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मतलब 290 में से 250 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर, बीच में 0 आ रहा है, बाकी जितना गैप है ना उतना बढ़ते जा रहा है। गैप कितने का है, 20 का, यानी कि इंटरवल कितना है हमारा, 20 का है ना। तो जहाँ ए माना है उसके सामने 0 लिख दो, ठीक है। और जितना गैप है, जितना गैप है, गैप हमेशा सेम थोड़ी रहेगा, जितना गैप है ना उतना लिखते जाओ, ठीक है ना, उसकी टेबल बोलते जाओ बल्कि, ठीक है। कितना गैप है, 20 है, तो 20 की टेबल बोलते जाओ, 20, 40, नीचे क्या है उसकी टेबल बोल दो भाई, 20 और 40, लेकिन 0 से ऊपर वाले को क्या करना है, सोचने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, ठीक है, फॉर्मूला तो ये है, सही लगाने की जरूरत नहीं है ना, बताने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें फॉर्मूला लगा के बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ ये क्या करना है, ठीक है ना। ए की वैल्यू ये रही, ठीक है, यहाँ 250 आ जाएगा। अब ये एफ आई डी आई है, ठीक है ना, एक और लिस्ट आ जाएगी इसमें, एफ आई डी आई, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये जो एफ आई ये है, एफ आई पकड़ के चलेंगे, और ये रहा डी आई, ये पूरा इन दोनों को इंटू करेंगे, ठीक है। 5 को 40 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे तो 60 माइनस का ये 0, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे तो 160, इसको इससे इंटू करेंगे तो 80, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जोड़ ले एफ आई डी आई वाली लिस्ट को जोड़ ले, तो इस वाली लिस्ट को जोड़ेंगे, यहाँ पर कुछ आएगा, फिर जोड़ ले एफ आई लिस्ट को जोड़ ले, ये रहा, रख देंगे, ए की वैल्यू ये रही, सोल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। समझ में आएगी बात। चलिए, लेकिन आप एक चीज़ और देख रहे हो यहाँ पर कि वही वाली बात है कि अब अगर आपका यहाँ पर जो डाटा है, क्लास इंटरवल तो यही सरी, अगर आपका डाटा जो है ना वो और बढ़ा जाए, इससे भी बढ़ा जाए, 3 डिजिट 4 डिजिट वाला आ जाए, ठीक है ना, और हार्ड आ जाए, तो क्या करोगे फिर आपको यूआई निकालना है, ठीक है ना। यूआई निकालने के लिए क्या करोगे, ये पूरी तो आएगी सही है ना, बस ये वाले छोड़ के, ठीक है ना, आपको यूआई चाहिए है ना, इसमें बस ये वाली नहीं आएगी, ठीक है। ये वाले तो कब आएगी, जब आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब आपको यू चाहिए, ठीक है, तो यू कब आएगा भाई, ये तो आना ही है, ये भी आएगा क्योंकि डी चाहिए अभी, है ना। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच, एच का मतलब इंटरवल, हाइट, इसको हाइट बोल रहे हैं भाई। 0 से कितना ऊंचा गया, 20 गया, 20 से और कितना ऊंचा गया, 40 गया, मतलब 40 तक पहुंच गया ना वो, ठीक है, यानी कि 20 में से 20 और ऊंचा गया तो 40 पहुंच गया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यू आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी आई जो है ना ये, इसको ये जो क्लास इंटरवल है इससे डिवाइड कर दो, किससे, 20 से,
ठीक है। इसको 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 20 से डिवाइड करो इसको। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। ये वाला नहीं आया अभी, क्लास इंटरवल वाला। क्लास इंटरवल क्या है? एज को अपन क्लास इंटरवल बोल रहे हैं। हाँ, अभी आप 0 से कितना ऊंचा गया? शांत रहो थोड़ी देर, ठीक है। हाँ जी, तो कंफ्यूजन हो गया कि एच हाइट है और ये इंटरवल है, एज इंटरवल, ठीक है ना। देखो हम यहाँ बोल रहे हैं इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या, इनके बीच में कितना गैप है, ठीक है ना। फॉर्मूले ने क्या गड़बड़ कर दी कि एच लिख दिया उसको, है चीज़ वही, ठीक है ना। पहले फॉर्मूले में पहले हमको जब पढ़ाते थे ना सर, यहाँ पर एच की जगह आई लिखवाते थे, ठीक है ना। तो आप आई भी लिख सकते हो और एच भी लिख सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी बुक वाले ने एच लिख रखा है और सब लोग एच ही लिख रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो हम यहाँ पर एच ही लिखेंगे, समझ में आई। लेकिन मान के क्या चलना है इसको, आई, ठीक है ना। तो जैसे कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे राइटिंग लिखते हैं, हम उससे कहते हैं कि ऐसे क्या भाई, थोड़ा साफ साफ लिख दे, तो वो बोलते हैं कि मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ। तो फिर मैं उसको बोलता हूँ कि बताओ, मैंने जैसे कि मान लो कुछ लोग हैं जो डी को पता नहीं ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं यूँ, ये लो। तो मैंने कहा भाई क्या लिखा है, कि डी लिखा है सर, कि ऐसे थोड़ी लिखते हैं, कि सर मैं ऐसे ही लिखता हूँ। फिर मैं क्या बोलता हूँ कि बताओ ये क्या लिखा है, वो कहता है एच। मैंने कहा एच नहीं लिखा, ये आई लिखा है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, है ना। तो ये मतलब हुआ, फिर तो क्या करें। तो बिल्कुल वही वाला सिस्टम चलाना है अपन को। बोलेंगे हम लिख रहे हैं एच है, बोलेंगे आई, भैया आई मान के चलेंगे, हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए ये वाला सिस्टम चलाते हैं अपन, तो है ही वही चीज़, ठीक है। चलिए तो हाँ, तो आई से डिवाइड करना है अपन को। तो डी कितना है, 40 है, 40 को इंटरवल से डिवाइड करो, इंटरवल कितना है अपना, 20 है, ठीक है। तो इसको 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस का 2, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करो, सॉरी 20 से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करना है, 20 हाँ 1 आएगा, ठीक है। चलो ये 0 हो जाएगा, 20 को 20 से डिवाइड करो, 1 आएगा, 20 को 20 से डिवाइड करो 1, 40 को 20 से डिवाइड करो 2। अब देखो, अब आप देख रहे हो, अगर हमारी वैल्यू सिंगल हो गई, वो भी 1 2 3 होगी बस, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। अब यहाँ पर f है और ये है, जब हम इनको इंटू करेंगे तो कितना छोटा सा नंबर आएगा, ठीक है ना। 5 और 2 को 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे फॉर्मूले में एफ आई यू आई है ना, तो एफ आई यू आई की वैल्यू, एफ आई यू आई की हाँ लिस्ट आएगी बस, ठीक है। ये रहा, कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 5 आते हैं, इसमें 6 कॉलम आ रहे हैं, इसमें सिर्फ 3 ही आते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हाँ, अब इसको एफ और ये रहा यू, इन दोनों को, क्योंकि एफ आई यू आई है, इन दोनों को इंटू करने के लिए क्या रहा ये 5, हाँ तो -10, ये -3, ये 0, ये 8, ये 4, छोटी हो गई ना वैल्यू। और कहाँ, इस वाले कंडीशन में जब हम डी को एफ से इंटू कर रहे थे तो 80 जाने कितना कितना आ रहा था, तो भी नंबर बड़े आ रहे थे, तो कैलकुलेशन में थोड़ी और हार्ड हो रहा था। यहाँ तो कितना और कम, सीधा हो गया, बस समझ में आ गई। चलिए अब देखो, एक और देखो, जब हम डी आई की वैल्यू निकाल रहे थे तो भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे भाई, जहाँ ए माना है ना उसके सामने डायरेक्ट 0 लिखो बस, और ऊपर जितना इंटरवल है ना उसकी टेबल बोल दो, ऊपर नीचे, और ऊपर वाले में माइनस कर दो, ठीक है ना। यू आई के लिए भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 101%। जहाँ ए है ना वहाँ 0 लिखो, उसके ऊपर गिनती लिख दो 1 2 3 4, यहाँ टेबल की भी जरूरत नहीं है, हमेशा काउंटिंग ही आएगी 1 2 3 4। अब मान लो कि यहाँ पर ये 5 है, तो बीच में तो 0 आ गया और ऊपर 1 2 1 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 है मान लो, ठीक है। तो आप किसी को बीच वाले को मानोगे, ठीक है ना,
तो ऊपर एक नंबर ज़्यादा या फिर एक कम आएगा, या फिर नीचे एक कम या फिर एक ज़्यादा आएगा। आई समझ में? 2 की टेबल में आई इसमें, मतलब ये 2 टेबल में नहीं, छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। 2 6 मतलब हाँ 3 हाँ, की टेबल वाला नंबर नहीं आया, 2 की टेबल वाला। वो भी छोड़ दो, कैंसिल कर दो उसको, याद मत रखो। ठीक आपको तो बस क्या रखना है कि जहाँ ए है ना है। वहाँ 0 लिखना है और नंबर लिखने हैं, काउंटिंग 1 2। ये यहाँ पर 6, हाँ 6 आएगी। ये लो 290 है ना, ये 310 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये लो। तो आप 250 को भी माना, 270 को भी मान सकते हो। हाँ मान लो, इसको ए मान लो, ये लो। 270 भी मान सकते हाँ हाँ मान लो ना, तो मैं कहाँ मना कर रहा आपको। ये लो, इसको ए मान लो, ठीक है। तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है, ये सारे नंबर कैंसिल होंगे। अब इंटरवल कितना है हमारा, 20 है, तो ये लो 21 जा 20, 22 जा 40, 22 जा 23 जा 60, 21 20, 22 40, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। काउंटिंग करो, है ना, 0 के सामने 0, 1 2 3, 1 2, ऊपर माइनस माइनस। तो जब डी और यू की लिस्ट बनाने में टाइम ही नहीं लग रहा, कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा, तो बनाओ ना भाई, क्यों इस मेथड से कर रहे हो, ठीक है। तो इस वाली लाइन को यूज़ करो आराम से, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि छोटी सी भी आए तो भी इससे कर दो। मैं भी ये उसी के मेथड बनाएंगे ऊपर वाले। अरे बनाए क्यों, मैं पीछे वाले से ही करता हूँ। एक बार बताओ, आप सीधा इतने बड़े पैदा हुए कि छोटे से थे, है ना। तो जब आप कोई मेथड बनाते, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट सुपर वाला आइडिया आता है या पहले छोटा आइडिया आता है? फिर आपको जब छोटा आइडिया आ चुका है तब उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तब जाकर के थोड़ा और बेटर करते हो, थोड़ा और बेटर करते हो। आज तो सुपर फरारी कार, ऐसे भयंकर फास्ट कारें आ रही है, सुपर ट्रेन आ रही है, तो क्या सबसे पहले ही ट्रेन आ जानी चाहिए थी क्या? पहले तो ट्रेन बनी ना भाई, धीरे धीरे टुचुक टुचुक वाली, है ना। तो वो है ना, तो वाली, तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें हमने कॉलम ज़्यादा बनाया, बस इसमें कॉलम ज़्यादा बन रहे हैं, इसमें 6 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 बनेंगे, इसमें 3 बनेंगे। तो कॉलम से नहीं डरना है, बल्कि कॉलम बनाने में टाइम भी तो कहाँ लग रहा है, बल्कि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे ना तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा और गलती होने के चांसेस ज़्यादा है इसमें। बस और क्या, जहाँ ए मानोगे ना बस वहाँ 0 लिख दो और ऊपर नीचे बस इंटरवल, अगर डी की बना रहे हो तो इंटरवल की टेबल बोल दो, और अगर ये है तो टेबल भी नहीं बोलनी है इसके सामने 0, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको भी मत बनाओ, यू के टाइम पे ये पता ही है सही क्या बनाना है, पता है कि नहीं? तो ये डी भी मत बनाओ, बट नंबर कट सकता है इसलिए बना दो, ठीक है ना। क्योंकि बताओ जब 0 1 2 3 4 ये आने वाला है तो डी की भी कहाँ ज़रूरत है, ए के सामने डायरेक्ट 0 लिखो, 1 2 3 1 2 3 लिखना है, आना वही है, तो इसकी भी कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन हमें दिखाना है कि हमने कैलकुलेशन करके किया है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा करके लिखना है, ठीक है ना। चलिए बताओ समझ में आया कि नहीं आई मीन तीनों?